अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस या फ़ैट मेल्टिंग इंजेक्शंस। फ़ैट मेल्टिंग इंजेक्शंस जो हैं वो मैं क्लिनिक में तकरीबन 5 साल से यूज़ कर रही हूँ अपने। और गायनीक में जो मेरा एक्सपोजर था इसका इनफर्टिलिटी में, टू रिड्यूस द फ़ैट फ्रॉम द वुमेन, औरतों की बेली से, उसके बाद से मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता चला गया है। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को अपने क्लिनिक में क्यों इंडोर्स कर रही हूँ या मैं इसी को क्यों यूज़ कर रही हूँ, और बाकी की जो मोडालिटीज़ हैं फ़ैट डिज़ोल्विंग या फ़ैट रिडक्शन, उनको मैंने क्यों नहीं अपने क्लिनिक में लिया। जब मैंने रिसर्च की अबाउट अवेलेबल मोडालिटीज़ जो भी फ़ैट को मेल्ट कर रही हैं या फ़ैट को कम कर रही हैं, तो 99% प्रॉब्लम जो है वो टमी का है। और इस वक्त फ़ैट का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक यानी एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। और सो मच सो कि मुझे पूरे दिन में बहुत सारे क्लाइंट्स डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान और बाहर से भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको रेफ़र किया है कि आप अपने घुटनों के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए, अपनी हार्ट डिज़ीज़, डायबिटीज़, किडनी, लिवर या और भी मिलियंस ऐसी बीमारियां हैं, जैसे गायनी में मुझे खुद पता है कि इनफर्टिलिटी के लिए भी आप रजू करें, फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट लें और फिर वो नेट पे सर्च करके मेरे पास अप्रोच करते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि हमने आज फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन लगाया और कल परसों जो है वो उनकी टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र, चंद हफ्तों का सब्र रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि दवाई जो है वो आपकी ऊपर यहाँ स्किन पे लगती है, जैसे ये बाजू है या नेक है। यानी सबसे ज़्यादा जो फ़ैट डिज़ोल्विंग का रिज़ल्ट लोग ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं वो है ये डबल चिन, नेक, अपर आर्म्स के ऊपर का फ़ैट, बैक का फ़ैट। तो हम पूरे एरिया को पहले पूरे 1 से 1.5 घंटे के लिए नम करते हैं। नमिंग करने के बाद हम उसको मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद जो डोज़ हमने आपकी फ़र्स्ट कंसल्टेशन के ऊपर आपकी बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक निकाल ली थी, वो डोज़ हम आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर अपार्ट हम आपके पूरे एरिया पे लगा देते हैं। फिर हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपने सुबह और शाम 2 दफ़ा अपने उस एरिया का, चाहे वो आपकी थाइज़ हैं, टांगें हैं, पिंडलियाँ हैं, आपकी हिप्स हैं, आपके लव हैंडल्स हैं, बैक का ऊपर का हिस्सा है, ब्रा फैट है या फेस है या आर्म्स हैं या टमी है या ब्रेस्ट है, जो भी एरिया, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, जिन्होंने भी वो इंजेक्शंस लगवाए हैं, उन्होंने उसका मसाज ज़रूर करना है सुबह शाम 20 to 15 मिनट्स तक अच्छे तरीके से। मसाज करने के बाद हम आपकी जो गट की मोटिलिटी है, यानी चूँकि ये इंजेक्शंस किसी सिस्टम में नहीं जा रहे, ये किसी भी बॉडी के ऐसे हिस्से में नहीं जा रहे या लिवर में या किसी ग्लैंड पे अफेक्ट नहीं कर रहे, ना हम ड्रिप की फॉर्म में इनको यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हम टॉपिकली का मतलब होता है कि स्किन के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये स्किन के ऊपर ही आपका फ़ैट डिज़ोल्व करते हैं और फिर हम आपके स्टूल और यूरिन के ज़रिए से इनको जिस्म से निकाल दिया जाता है। थोड़ी सी हम आपको जो डाइट के साथ गाइडलाइन देते हैं, उसका मकसद आपको फाके करवाना या किसी ऐसी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट पे रखना नहीं है कि हम आपको कोई धोखा दे रहे हो कि जी हम असल में तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट से वेट कम करवा रहे हैं। और बुनियादी तौर पे ये इंजेक्शंस जो हैं ये उस फैट को टारगेट करते हैं जो कि आप जिम में या कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे या कीटो पे या एटकन्स पे या हाई कार्ब लो प्रोटीन या लो प्रोटीन हाई कार्ब डाइट के ऊपर रह कर भी आपने नोट किया होगा कि आपका सिजेरियंस और डिलीवरीज़ के बाद जो एक पाउच सा बन जाता है, या मर्दों में भी एक बड़ा सारा पाउच बन जाता है, तो वो पाउच जितना आप वेट लॉस करते जाते हैं आपके दाएं बाएं से फ़ैट उतरता चला जाता है, आपका फेस छोटे से छोटा होता जाता है, फेस में हल्के पड़ रहे होते हैं, यहाँ पे डेंट आ रहे होते हैं, अंडर आई सर्कल्स पड़ रहे होते हैं, लेकिन जो वो टमी है आपकी जिसमें वो फ़ैट सारा छुपा हुआ होता है, वो गोला सा जो बना होता है सामने, वो मज़ीद प्रोमिनेंट होता चला जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम पहले वो स्टबन फैट पैड्स जो हैं उनको बर्न करें, और उसके ज़रिए से क्लाइंट को बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि मैं अपनी जो पूरा ये एक प्रोग्राम होता है
उसमें डेली की हम आपकी मील की पिक्चर मंगवाते हैं। डेली को आपने जो खाना है, जो आप पी रहे हैं या पी रही हैं, वो डेली मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर आती है, उसको मैं रिव्यू करती हूँ। उसमें से हम गलतियाँ निकालते हैं कि ये वाली डाइट जो है इसको आप दोपहर को शिफ्ट कर लें, ये पोर्शन साइज़ थोड़ा सा ठीक कर लें। हमारा जो मेन मकसद है वो आपको फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन से हेल्प करना है, आपको इसका एडिक्ट बनाना नहीं है कि जी अब आप सारी ज़िंदगी फ़ैट जो है वो हमसे ही आके फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन लगवाते रहें। ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने स्टबन फैट पैड्स जो हैं वो उतार लें विद द हेल्प ऑफ दीज इंजेक्शंस, और साथ साथ ड्यूरिंग दैट टाइम आप हमारे साथ एक प्रोग्राम के ऊपर रहें और अपना वेट मेंटेन करना, अपने वेट से खेलना सीखें। एंड दिस प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड सो मैनी पीपल। एक्चुअली में मेरे पास जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो लोग हैं जो कि डिफरेंट सेटअप से, डिफरेंट जगहों से वो फ़ैट के लिए ट्रीटमेंट्स लेके बहुत डिप्रेस्ड, बहुत मायूस और जस्ट ऐसे चेक करने के लिए आते हैं कि शायद कोई यहाँ पे भी हमें कोई उम्मीद मिल जाए। और जब 10 से 11 इंचेस उनका इंचेस उनका फ़ैट टमी कम होता है, टमी फ़ैट या उनकी थाइज़ में फ़र्क पड़ता है, तो उनको पहली दफ़ा कोई उम्मीद मिलती है। और जो ट्रीटमेंट्स लोग दाएं बाएं से लेके आ रहे होते हैं उनमें लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं जो कि फ़ैट को डिज़ोल्व करते हैं कहा जाता है, लेकिन लोगों ने काफ़ी सेशंस की पेमेंट्स भी की हैं, लेकिन लोग अकॉर्डिंग टू पीपल उनको कोई एक आधे इंच का फ़र्क भी नहीं पड़ा। फिर कुछ कैविटेशन थेरेपीज़ हैं, कुछ मशीन्स लोग लाए हुए हैं बाहर से जिसके बारे में वो क्लेम करते हैं कि वो कैविटी बना के तो फ़ैट को रिज़ॉल्व करती है, उसका भी कोई ख़ास असर नहीं है। फिर लाइपोसक्शन के बारे में भी मैं ख़ुद भी कर लेती हूँ, करती भी रही हूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर रही क्योंकि लाइपोसक्शन का थोड़ा सा मुझे रिज़ल्ट्स उतने मज़े के नहीं लगते। यानी जैसे अगर एक टमी मैं फ़ैट डिज़ोल्विंग से कम करती हूँ ख़ुद, और 7 ख़वातीन हमसे फिर टमी का हाइफू भी ले रही होती हैं। टमी के हाइफू से ये होता है कि वो जो एक बिखरा हुआ अजीब सा पेट होता है वो एक शेप में आना शुरू हो जाता है, बहुत प्यारा सा कंटोर बनता है। तो फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस के बाद मैंने देखा है कि जो टमी है उसकी शेप बहुत ज़बरदस्त निकलती है, लाइक प्रॉपर एक बेबी या जैसे एक यूथफुल टमी होती है वो बनती है। लेकिन लाइपोसक्शन के बाद नो मैटर मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मुझे उस किस्म का रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमेशा एक ऐसी सरफेस मिलती है जैसे चांद के खड्डे होते हैं, कहीं से आपका फ़ैट ऊपर चढ़ रहा है, कहीं से नीचे उतर रहा है, एक गड़मड़ सी शक्ल होती है। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, बिकॉज़ आई पर्सनली फ़ील कि लाइपो के अंदर जो है वो इस प्रोसीजर में जिस तरीके से हम एक क्लाइंट को लिटा के उसके हम फ़ैट को ड्रिल करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द एबनॉर्मेलिटी इन द प्रोसीजर, जिसकी वजह से फ़ैट एक हार्मनी में नहीं निकलता। आई पर्सनली परसीव नाउ कि अगर मैं फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस देने के 1 महीना बाद या 2-3 हफ्ते के बाद लाइपो करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे एस्थेटिक रिज़ल्ट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू उस तरीके से निकालने में, क्योंकि उसमें जो टांगों से भी फ़ैट लोगों का निकला है, थाइस से भी निकला है या जहाँ से भी निकला है, उसके बाद जो स्किन की अपनी आउटलुक है, जो द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसीजर इज़ सो टेरिबली बैड कि लोग कहते हैं कि हमने तो इसलिए करवाया था कि यार हम मतलब वी कैन फ्लॉन्ट आवर गुड बॉडी, हम कोई शॉर्ट्स पहने, कोई ऐसे कपड़े पहने जिसमें हम इंजॉय कर सकें अपनी बॉडी को, बट दिस हैज़ टर्न आउट टू बी समथिंग वेरी बैड एंड मैं इसको मतलब मुझे और छुपाना पड़ता है अपने टमी को। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है अबाउट द फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस। फिर आजकल कुछ ऐसे इंजेक्शंस आए हुए हैं जो शुगर के मरीज़ों को दिए जा रहे हैं, वो कुछ फ़ैट लॉस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। उसमें टेम्परेरीली आपकी भूख जो है वो बंद हो जाती है और आपके खाने पीने की अर्ज टेम्परेरीली ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ काफ़ी वेट लूज़ कर लेते हैं। बट द मोमेंट यू स्टॉप दैट इंजेक्शन एंड यू कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, फिर से आप वैसे ही वेट गेन करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस में मैंने देखी है, दिस इज़ विद माई ओन एक्सपीरियंस, वो ये है कि बहुत लंबी रिसर्च है, बहुत लंबे रेफरेंसेस हैं, उन पर फिर कभी और बात करेंगे। बट द पॉइंट ये है कि जब फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस दिए गए हैं एक रिसर्च में, तो ये देखा गया है कि फ़ैट सेल की एक मेमोरी होती है।
यानी अगर आप 50 kg की जब आप होती हैं तो आपका फैट सेल का साइज़ ये है। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकली हम इमेजिन करते हैं। एंड व्हेन यू कंसीव द थर्ड टाइम एंड यू वर 200 पाउंड्स या 240 पाउंड्स, तो आपके फैट सेल का साइज़ ये हो गया है फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, अब जब हम डाइट और एक्सरसाइज और जिम एंड वेट ट्रेनिंग और हम नो मैटर व्हाट हम जो करके अपना कम करते हैं जब फैट सारा, तो फैट सेल जो होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और वो इस साइज़ से इस साइज़ पे आ जाता है, 50 kg वाले साइज़ पे आ जाता है। बट देयर इज़ अ बिग बट इन इट, एंड द बिग बट इज़ दिस कि जो फैट सेल का डीएनए है उसकी अपनी एक मेमोरी होती है, उसकी अपनी एक याददाश्त होती है। एंड वंस एक दफ़ा जब फैट सेल इस यानी 240 पाउंड्स वाली मेमोरी डीएनए में शिफ्ट हो जाती है इस जगह से, तो द फैट सेल ऑलवेज ट्राइज टू गो बैक टू इट्स 240 पाउंड वाली ओरिजिन। इसी वजह से जितने भी लोग वज़न कम करते हैं, आपने नोट किया होगा कि कुछ अरसे के बाद वो नो मैटर व्हाट वो खाना शुरू हो जाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड दे गेन द वेट बैक। एंड दिस पर्टिकुलर थ्योरी हैज़ हेल्प्ड फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन सो मच बिकॉज इसमें हम फैट का जो सेल है, डीऑक्सीकोलिक एसिड जो मेन इंग्रेडिएंट है फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन का, इसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हो सकती हैं, 19-20 के फ़र्क से कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस का डिफरेंस हो सकता है, बट करते हम ये हैं कि ये फैट सेल है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने इंजेक्ट कर दिया। अब इसकी जो अमाइनो एसिड्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल हो जाएगी, टूट जाएगी बिकॉज ऑफ द एसिड जो है वो इसको तोड़ देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि वो सारा फैट जो अंदर था सेल टूट जाएगा, सेल की मेम्ब्रेन टूट जाएगी, सेल का पूरा डीएनए उसकी हर चीज़ बाहर ब्लड में आ जाएगी और वो सेल अपनी जगह पे मौजूद नहीं रहेगा, आपके स्टूल और यूरिन से जिस्म से खारिज हो जाएगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू दिस कंक्लूजन कि जब फैट सेल, चाहे वो 50 पाउंड्स वाली मेमोरी थी उसकी या 240 पाउंड्स वाली मेमोरी थी फैट सेल की, अब फैट सेल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद ही नहीं रहा। जब वो अपनी जगह पे ही मौजूद नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी कोई मेमोरी नहीं है, देयर इज़ नथिंग देयर टू ट्रिगर इट बैक टू 240 पाउंड्स। एंड आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस ऑन माई क्लाइंट्स। वो कैसे, जैसे मेरे पेज पे बहुत सारी मेरी जो शुरू की क्लाइंट्स हैं जिनका 18 इंचेस हमने कम किया फैट, अब वो काफ़ी फूडी लोग रहे हैं अपनी लाइफ में और अभी भी माशाल्लाह काफ़ी फूडी हैं। तो मैं उनकी हिस्ट्री भी लेती रहती हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है, उनको बुलाती रहती हूँ, मेजरमेंट्स करती हूँ, वेट करती हूँ, मैं उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड रखती हूँ टू कीप देम इन अ चेक। तो मैंने ये देखा है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर नॉट डूइंग टू मच, डाइट के लिए वो कोई इतना ख़ास परहेज़ नहीं कर रही हैं, मतलब जैसे होता है कि यू आर ऑलवेज विजिलेंट, ऑलवेज ऑन टोज, ऑलवेज मेकिंग अ डाइट फॉर योर सेल्फ और ईटिंग विद लॉट ऑफ केयर, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ख्याल कर रही हैं, 3 मील्स की बजाय 2 मील्स लिए, जो एक बेसिक केयर होती है, बहुत जंक नहीं लिया, बहुत फिजी ड्रिंक्स नहीं लिए, बट स्टिल उनके जो मेजरमेंट्स हैं दे आर स्टिल देयर, जहाँ पे आज से वो 8 महीने पहले उन्होंने अपने सेशंस ख़त्म किए थे। एंड दे हैव ट्रैवल्ड इन दिस टाइम, दे आर ट्रैवलिंग में आप काफ़ी खाते पीते हैं बाहर, एंड दे आर स्टिल हैविंग समोसा चाट एंड देयर फूड दे लव। तो मैंने ये नोट किया है कि उनका जो टमी का फ़ैट था जो मैंने कम किया था, जो उनका यहाँ से चिन का और आर्म्स का फ़ैट था, वो वापस नहीं आया है। एंड आई डोंट गिव दिस क्रेडिट टू देम, आई एक्चुअली गिव क्रेडिट टू द फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी जो मैंने आपको सुनाई है अभी, कि इसमें हम फैट सेल का जो डीएनए है, जो बेसिक रूट प्रॉब्लम है ऑफ द अगेन बार बार वेट कम होना, फिर बार बार वेट ज़्यादा होना, और द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग ऑल योर लाइफ। तो आई होप इस वीडियो से सब लोगों को कोई फ़ायदा होगा, कोई बात समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी हैं आप काइंडली कमेंट सेक्शन में नीचे अपने क्वेश्चंस छोड़िए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस। दुआओं में याद रखें। नया साल मुबारक हो आप सबको। अच्छी दुआओं, अच्छी उम्मीदों के साथ नया साल शुरू करते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।